अस्सलामुअलैकुम। मैं हारून हनीफ टीम ओवरसीज़ के एक स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये इकोनॉमी के जो क्राइसिस हैं इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आया है, उससे क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है और इससे कितना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो सकता है और इसका हल क्या है। 2020 के स्टार्ट में कोरोना आया। ये बीमारी ऐसी थी कि किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इसका हल क्या है और इससे होगा क्या। उस 2020 में जब पूछा जाता था कि बिज़नेस का क्या करें, हमारे बिजनेसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो एक लाइन यूज़ की जाती थी कि सर जो 2020 में अगर आप सरवाइव कर जाते हैं तो आप समझें कि आपका बिज़नेस भी और आप ख़ुद भी आपने बहुत बड़ी ग्रोथ ली। मसलन अगर एक साहब बिज़नेस कर रहे हैं और वो बिज़नेस में फॉर एग्ज़ाम्पल 100% प्रॉफिट कर रहे थे, 80% प्रॉफिट था, 20% प्रॉफिट था, जो भी, और कोरोना आने के बाद बिज़नेसेस डिस्टर्ब हुए, सारा कुछ नीचे की तरफ गया। तो जब कहा जाता था कि यार इसमें हमारे बिज़नेस के हालात ऐसे हैं तो क्या किया जाए, तो कहते थे अगर आप सरवाइव कर गए ना तो आप समझें कि आपका ये साल बहुत अच्छा रहा। और बात भी ठीक थी कि अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो पैसे फिर भी कमा लेंगे, कारोबार बाद में भी हो जाएगा। इस तरह वो क्राइसिस थे पूरी दुनिया के। इसी तरह ये जो हमारे इकोनॉमी के क्राइसिस आए हैं 2022 में पाकिस्तान के अंदर, इसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 2022 में अपने बिज़नेस को सरवाइव करवा गए तो आप समझें कि आपका 2022 फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग गया। मसलन जो इस टाइम पे सिर्फ 3 माह हुए हैं अभी तक इन क्राइसिस को, 2 माह, और इस दौरान ही जितने कुछ छोटे लेवल के बिजनेसेस तो बंद होना शुरू हो गए और काफ़ी सारे लोग जॉबलेस हो गए। काफ़ी सारे लोगों को उनकी कंपनीज़ ने नोटिस दे दिए हैं कि हमारे पास मज़ीद जॉब्स नहीं है, हम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बिज़नेस ठप हो गया, बिज़नेस पीछे से बिज़नेस आ नहीं रहा। अगर कंपनी कमाएगी नहीं तो आगे एम्प्लॉय को कैसे होल्ड करेगी। तो इस दौरान, इस साल में अगर आप अपने बिज़नेस को सरवाइव करवा जाते हैं तो आप समझिए कि आपने 2022 कामयाबी से गुजार लिया। अब आते हैं हम इम्पैक्ट की तरफ। हुआ क्या है? फरवरी 2022 से लेकर जून 2022 10 तारीख आज होगी है, जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो 15% इंक्रीज़ की है। इसका मतलब है कि 3 माह में 15%, यानी हर माह 5% इंक्रीज़ आया। जबकि 2020 जब कोरोना आया था तब से लेकर और फरवरी 2022 ये क्राइसिस आने से पहले तक 2 साल में जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में इंक्रीज़ आया था वो 30% था। और अगर हम देखें 2020 कोरोना के टाइम से लेकर जनवरी 2020 से जून 2022 2.5 साल का टेन्योर हम देख लें तो तकरीबन 48-49% के करीब इसका इंक्रीज़ आ चुका है। यानी कोरोना के टाइम पे, कोरोना से पहले जो घर 1 करोड़ रुपए में बन रहा था वो अब 1.5 करोड़ रुपए में बनता है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? मैंने कुछ डाटा एनालिसिस किया है डिफरेंट साइट से। कुछ हम आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कुछ स्टेट बैंक के कुछ एनालिसिस हैं और कुछ वर्ल्ड बैंक के हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 2.5 लाख घर बनते हैं। इसका मतलब ये है कि 685 घर रोज़ाना नए स्टार्ट हो रहे थे। अगर 685 घर दिन में स्टार्ट हो रहे थे तो इस टाइम का डाटा ये कह रहा है कि 40-50% कंस्ट्रक्शन जो है वो गिर गई है। अब ऑनलाइन डाटा से हमें ये पता चला कि पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके साथ 56 लाख लोग एज लेबर डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन के साथ अटैच्ड है। और फिर इस इंडस्ट्री के साथ 42 और इंडस्ट्रीज़ हैं। मसलन सीमेंट एक इंडस्ट्री है, स्टील एक इंडस्ट्री है, ब्रिक्स हैं, सैंड है, क्रश है, उसके अलावा आपके बिचुमेन यूज़ होती है, आपका फिर टाइल है, फिर इलेक्ट्रिक का सामान है, प्लम्बिंग का सामान है, फिर लकड़ी के है। तो यानी 42 इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर हम उनकी लेबर्स भी डाल दें तो आप देखें कि कम से कम कोई 8 मिलियन 75-80 लाख लोग इससे मुंसलिक होंगे। और अगर ये 50% भी ये गिरी है तो इसका मतलब है कि 50% काम गिरा का मतलब ये है कि 40 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। और अगर 40 लाख लोग हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता क्या है कि
कि एक साहब अगर काम करते हैं तो उसके पीछे 5 से 7 लोगों की एवरेज है जो खा रहे हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो ये करोड़ों लोग बनते हैं। कोई एक रफ डाटा के मुताबिक 3-4 करोड़ डायरेक्ट इससे इफ़ेक्ट होंगे। ये वो इंडस्ट्री थी जो कि कोरोना के दिनों में जिसने हमारी इकोनॉमी को संभाला था, और हमारी इकोनॉमी दुनिया के कई मुल्कों से बड़ी अच्छी चली। उसकी वजह ये थी, सब ये बातें कर रहे थे कि 42 इंडस्ट्रीज़ इससे लिंक हैं, तो उसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन जो है वो चलती रही। ये आउटडोर काम होता है, इसका कोरोना का उस तरह से इम्पैक्ट नहीं था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो लोग ऑफिस वर्क करते थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जो साइट पे काम कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे। तो ये इंडस्ट्री ये 40-42 चलती रही। अब आप देखिए कि अच्छा ये वजह क्या है, ये गिरी क्यों? जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले 3 माह में 15% कॉस्ट इंक्रीज़ की। अगर मैं घर बनाना चाहता हूँ, मेरा बजट था 1 करोड़ रुपया और 3 माह के अंदर अंदर वो 1 करोड़ 15 हो गया, तो इसका मतलब है बजट से आउट हो गया। तो अब हो ये रहा है कि नए लोग जिन्होंने सोचा हुआ था कि हम घर बनाएंगे, अपनी कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे, उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया। सब लोग डरे हुए हैं, बेयकीनी की कैफियत है। उससे क्या हुआ कि नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। अच्छा, जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो चल रहे हैं। अब चूँकि कोई 50% कंप्लीट हो गया, कोई 80% हो गया, अब लोगों के गले की हड्डी बना, उन्होंने तो उसको कंप्लीट करना है, वो जितना भी महंगा हो, तो वो तो चल रहे हैं। लेकिन ये कितने दिन चलेगा? यानी नए प्रोजेक्ट आ नहीं रहे, नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो रही। अगले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब वो अच्छा रोज़ाना अगर 685 प्रोजेक्ट नए स्टार्ट हो रहे थे, तो इसका मतलब है 685 ख़त्म भी हो रहे होंगे, कंप्लीशन भी हो रही होगी। तो जब डेली 685 ख़त्म होते रहेंगे और पीछे से 250-300 सिर्फ नए ऐड होंगे, तो ये जो गैप है 2 महीने बाद कहाँ पोजीशन जाएगी? कितने ज़्यादा जो है वो गैप आ जाएगा, कितने ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे। क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देखती कि ये जो इम्पैक्ट आना है बेरोज़गारी का, इसका इम्पैक्ट कहाँ से वो हैंडल करेंगे? अच्छा, फिर सोने पे सुहागा, ये तो चले लोग डरे हुए थे, नए प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करें। जो चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, हमारे सीमेंट इंडस्ट्री प्रोडक्शन बंद कर दी। सीमेंट इस टाइम ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक में सीमेंट मिल रहा है। लोकल हमारी प्रोडक्शन है, हमारे पहाड़ काट काट के सीमेंट बन रहा है, वो अवेलेबल नहीं। गवर्नमेंट ये तक नहीं कर पा रही कि कम से कम इंडस्ट्री को यही कह दें कि आप सप्लाई अपनी जारी। 1050 रुपये का बैग हो गया सीमेंट का, जो कि 400-500 रुपया से ज़्यादा इसकी नहीं होनी चाहिए कीमत। फिर स्टील 220 रुपये प्लस हो गया पर टन। क्रश 120, हमारी क्रश सारी की सारी लोकल निकल रही है, लोकल बनती है, लोकल क्रशिंग हो रही है, कोई इंपोर्टेड इसमें चीज़ नहीं है। सिर्फ एक डीजल महंगा हुआ, डीजल या बिजली महंगी हुई, यानी जो प्लांट चल रहा था उसका इम्पैक्ट आया होगा। और ट्रांसपोर्टेशन का क्या, उससे कोई चेक करने वाला भी है कि ये जो बिजली की प्राइस इंक्रीज़ हुई और ये जो डीजल इंक्रीज़ हुआ, इसकी वजह से कितने परसेंट जो है इंक्रीज़ आना चाहिए था? क्या मनमानी है कि आपने अपनी मर्ज़ी से प्राइस इंक्रीज़ करनी है, सप्लाई शॉर्ट करनी है? जब एक फ़र्ज़ करें एक सीमेंट इंडस्ट्री बाहर सीमेंट ही नहीं भेजेगी, तो डिमांड वहाँ पे है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से आपकी वो इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी, प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसका जो एक इसका अगर ओवरव्यू देखा जाए तो ये इंडस्ट्री बैठ रही है। अगले 2 माह के बाद बड़ी ख़तरनाक हद तक ये जो है ये इंडस्ट्री के साथ जो है ना बुरा होने वाला है। अच्छा, ये तो मैंने लेबर से रिलेटेड बातें बताई। अब कुछ हमारे यहाँ प्रोडक्शन लगी हुई है, फॉर एग्जांपल फिनिशिंग से रिलेटेड हमारे यहाँ टाइल की फैक्ट्रियाँ लगी, ग्लास की लगी, और हम सिरेमिक्स की, और हमारे उसके अलावा हमारा वॉशरूम फिक्सर्स हम बना रहे थे, सैनिटरी फिक्सर्स बना रहे थे। जब ये भी फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे कितने हज़ारों लोग हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं। तो इसको ये देखना होगा। जो इकॉनमी के क्राइसिस हैं ये अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को नज़र रखनी होगी। अच्छा, जो चीज़ें जो आर्टिफिशली क्राइसिस पैदा किया गया, प्रोडक्शनें रोकी हैं सरमायादारों ने, फैक्ट्री ओनर्स ने, सप्लाई शॉर्ट की है, उसकी वजह से क्राइसिस आ रहे हैं। कम से कम एटलीस्ट ये तो उनके कंट्रोल में है कि वो कम से कम इसको कंट्रोल कर लें। और एक इंडस्ट्री चल रही है, ये इंडस्ट्री आप टैक्स के लिए ना चलाएं। आप बेशक इसको ना देखें कि सरमायादार क्या कर रहा है, या जो गरीब इसके साथ, जो एम्प्लॉई इसके साथ अटैच्ड हैं, जो लेबर वाले लोग इसके साथ मुंसलिक हैं, उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो
जॉब्स ना होने का जो इम्पैक्ट आएगा वो कैसे देखा जाएगा। तो एट द एंड मैं ये अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पिछले 3 माह में जो इम्पैक्ट आया है एक्चुअली कॉस्ट पे, किस किस मटेरियल में कितने % बढ़ा और कहाँ कहाँ से और टोटल क्या इम्पैक्ट हुआ, ये नेक्स्ट वीडियो में इसकी कॉस्ट की डिटेल वीडियो हम शेयर करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि जहाँ वो इकोनॉमी के बाकी मामलात को देख रहे हैं, साथ ये भी देखें, ठीक है डीज़ल महंगा हो रहा है, ठीक है डॉलर हमारा गिर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टोटल हमारी लोकल है, उसकी शॉर्टेज ना होने दें, उसकी सप्लाई कम से कम ना रुकने दें, जिसकी वजह से एटलीस्ट जिस इंडस्ट्री ने कोरोना में इस मुल्क को संभाल लिया वो इस क्राइसिस में भी इस मुल्क को किसी हद तक जो है वो सपोर्ट करेगी। तो उसको इस सारे मामले को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।